सत्संग में सब में सुना है कि आपका प्रेम ही सर्वोच्च है, प्रेम दे दीजिए, बस देना है तो। भगवान बोलते हाँ हाँ गलत जगह आए, आमी प्रेमेर भिखारी, मैं खुद प्रेम का भिखारी हूँ। तो फिर प्रेम कहाँ मिलेगा प्रभु, जब आप तो स्रोत हो हर चीज़ के। बोले इस चीज़ का स्रोत मैं नहीं हूँ। ठीक है, प्रेम का देवता हूँ मैं, प्रेम भी हूँ, लेकिन प्रेम चाहिए तो जो मुझसे करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जो मेरे से प्रेम करते हैं, जो मेरे लिए 3 बजे उठते हैं, जो मेरे नाम का ये तिलक लगाते हैं, और जो मेरे लिए धोती कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं, और जो मेरे लिए बालों को भी निकाल दिए, ठीक है कि नहीं, जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रेम उनके पास में है, तो उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे फिर प्रेम सीखना होगा। कितनी बड़ी बात बताइए ना। तो इसलिए भगवान ने स्वयं प्रभुपाद जी को भेजे। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि आई हैव सेंट फ्रॉम गोलोक वृंदावन फॉर यू। मैं नहीं आना चाहता था इस भौतिक संसार में, लेकिन भगवान ने मुझे भेजा। किसी ने कहा अमेरिका में उनको, क्या प्रभुपाद हमारे कर्म थे जो कि आप हमें मिले? बोले तुम्हारा कोई कर्म नहीं था, मैंने बताया तो कर्म कर। सीधा उनको अहंकार नहीं आए करके, और ये बात भी और सच भी बोले प्रभुपाद, तुम्हारा कर्म होता तो अमेरिका में कैसे जन्म लेते थे? भोग भूमि में, योग भूमि भारत भूमि है ना। सबके पास भजन है, तो कृपा करके जिनके पास नहीं है अगल बगल वालों को दिखाएं, हेल्प करें हैं। नव गौरवरम नव पुष्प सरम नव भाव धरम नव लास्य परम नव गौरवरम नव गौरवरम नव पुष्प सरम नव भाव धरम नव लास्य परम। नव हास्य करम नव हेमवरम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि
सततं जनता भव तापहरं परमार्थपरायण लोकगति सततं जनता भव तापहरं परमार्थपरायण नवदेहकरं जगत्तापहरं नवदेहकरं जगत्तापहरं नवदेहकरं जगत्तापहरं नवदेहकरं जगत्तापहरं प्रणमामि सतीसुतगौरवं प्रिय चारुतरं नटनर्तननागर राजपुरं नटभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजपुरं कुलकामिनी मानस लास्यकरं कुलकामिनी मानसलासुकरं कुलकामिनी मानस लास्यकरं कुलकामिनी मानसलासुकरं प्रणमामि सतीसुतगौरवं प्रणमामि सतीसुतगौरवं प्रणमामि सतीसुतगौरवं प्रणमामि करभालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुनीतया भद्रं करभालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुनीतया निज भक्ति गुण
तो संसार घुमाता है। फिर जीवन वचन में नित्यानंद प्रभु की, पंच तत्व जीव की, मायापुर नवद्वीप धाम की, निताय गौर सुंदर भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, बरवाज के आनंद की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन जगत की, गौर प्रेमानंद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंत्र गुरुवार जत शिक्षा गुरुगण तहार चरणे आगे करिया वंदन। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्व आनंद विधायिने गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो वंदे गुरुनिश भक्तानिशम ईश अवतारका तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः
कृष्ण चैतन्य संगम। আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড় বেদে ভাগবতে ইহা কইলে नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलि कल्मषनाशा श्री नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरकृष्णे नमो अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने प्रविकरो कमलाय विश्वंभरो द्विजभरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अनर्पित चरित किरात करुणया अवतीर्णो कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियं हरि पुरत सुंदरम धृति कदम पसंदीतः सदा हृदय वृंदाय तुलसी देव्याय। इधर भागवत कक्षा के इधर तुलसी जी जरूर होनी चाहिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति हरिदे सत्यवते नमो नमः। भागवत के साथी है ना तुलसी जी। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। आमार भक्त पूजा आमा कैते बढ़ो तेरे भागवते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर बोलो शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भगवान का जो धाम है ना वहाँ पर कथा गानम नाट्यम गमनम च। वहाँ जब कोई चलता है तो ऐसा लगता है वो नाच रहा है। तो सोचो नाचना कैसा होगा। जब चलना नाचने जैसा है तो नाचना कैसा होगा। और जब कोई बोलता है तो लगता है गा रहे हैं। तो सोचो गाने वाला गाना कैसा होता होगा। वहाँ का गान कितना मधुर होगा। एक दफे एक बंगाली भक्त आए बोलते प्रभु तुम्हें जानी वही खने भीषण गान हो मतलब बहुत अच्छा कीर्तन को भी भीषण गान हो बहुत भीषण गान हो रहा है वहाँ बहुत बढ़िया वाला बहुत आनंददायक। तो भगवान जो हैं अभी जो आप लोगों को आनंद आ रहा है। हरि बोल आ रहा है थोड़ा बहुत हरि बोल से पता चल रहा है। इधर वालों को नहीं आ रहा है पक्का। अभी दोनों बोलिए तो अच्छा हम देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा है उसको हम अपनी घड़ी फिर दे देंगे। ठीक है कौन पहले बोलेगा बताओ। माता है यहाँ पहले आप बोलेंगे कि आप बोलोगे पहले। ये पहले बोलेंगे बाद में हराने का अच्छा अवसर है। बोलिए
कुछ कुछ अच्छा लगा, लेकिन सच बोलूँ ना आप जीते ना आप जीते, माइक जीता। बड़ी भर सही बात है कि माइक ज़्यादा, माइक की आवाज़ ज़्यादा। तो ये बोलना चाहिए। देखिए जब आनंद आता है ना, हमारे भक्तों में क्या बोलते हैं, हरि 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 गौर हरि, बोलिए गौरांगो। ये आनंद नहीं आया। गौरांगो नित्यानंदो गौरांगो नित्यानंदो 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 गौरांगो गौरंगा गौरंगा नित्यानंदो नित्यानंदो गौरंगा। जय जना गौरांगो भजे सही तो अमार प्राण रे। विष्णुप्रिया जी 96 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रही, और जिन्होंने 15 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। 81 वर्ष तक धामेश्वर महाप्रभु की चरणों की और धामेश्वर महाप्रभु का वो जो है सेवा किए। जब आप नवद्वीप में जाओगे तो धामेश्वर महाप्रभु है कोल द्वीप में, ठीक है कि नहीं, कुलिया पहाड़ जिसको गोवर्धन की तुलना दे रखी है, तो वहाँ पर धामेश्वर महाप्रभु और उनके चरण, इतने सुंदर चरणों का खड़ाऊँ, और उसके बाहर जो है पूरा का पूरा चांदी का बना रखा है। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा से, सभी गुरु गौरांग की कृपा से हमें भी उनको सर पे रखने का अवसर मिला, छूने का अवसर मिला, ठीक है कि नहीं। तो विष्णुप्रिया माता की कृपा है। तो बोलते विष्णुप्रिया माता जी बोलती हैं, भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहु गौरांगे नाम रे। भजो भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहु गौरांगे नाम रे। प्रेम से बोलिए, प्रेम से। जय जना गौरांगो भजे से तो अमर प्राण रे। गौरांगो माता गौरांगो गीता गौरांगो धन और प्राण रे। गौरांगो माता गौरांगो गीता गौरांगो धन और प्राण रे। नचते नचते संकीर्तन करो गौरांगो भक्त संग। नचते नचते संकीर्तन करो गौरांगो भक्त संग। भजो गौरांगा अपना के बोलो, आप ही बोलो। भजो गौरांगा
कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा विद्वता नहीं चाहिए कि यू आर वेरी लर्नेड पर्सन, कोई बहुत बड़े पंडित महाव्याख्याकारी, अच्छी बात है, किसी को आता है, वेरी नाइस, कोई उनका वो नहीं है। लेकिन भक्ति के लिए क्या चाहिए? चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को शीघ्र प्रभु मिल जाए। बड़े बड़े चतुर लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग गोता खा रहे हैं, लेकिन भक्त केवल गौरांग बोल देता है, गौरांगा गौरांगा। विष्णु प्रिया माता प्रसन्न होकर के बोल रही है कि जय जना गौरांगो भजे, जो गौरांग महाप्रभु का भजन करेगा, गौरांग बोलेगा केवल, वो मेरे प्राणों से भी अधिक मुझे प्रिय होगा। अच्छा बताइए, पत्नी जी, धर्म पत्नी का कोई प्रिय बन गया तो पति का प्रिय बनेगा कि नहीं बनेगा? जीना है या नहीं जीना है? बोलिए, बोलो, सच बताइए। भगवान प्रेम करते हैं विष्णु प्रिया जी से, ठीक है, जो लक्ष्मी जी हैं, और वो कह रही हैं कि जो गौरांग का भजन करेगा, जो केवल गौरांग बोलेगा, वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। तो आपने गौरांग बोल करके विष्णु प्रिया माता को खरीद लिया, और जब विष्णु प्रिया माता आपसे प्रसन्न हो गई गौर गौर कहते कहते, तो क्या हो गया? फिर गौरांग महाप्रभु ने आपको चुन लिया। वैसे आप अपनी विद्वता के कारण या अपने ये सोचो मैं बड़ा भक्त हूँ, ठीक है नहीं, कभी कभी विनम्रता का भी अहंकार हो जाता है, मैं बड़ा विनम्र हूँ, उसका भी अहंकार हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल गौरांग महाप्रभु बोलने से विष्णु प्रिया माता आपको गौर प्रेम दे देती है। और इसीलिए जब हम गौर धाम, गौर नाम, ये सब के सब क्या हैं? वृंदावन में कोई व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक भक्ति करता है, उसके बाद भी जब तक गुरु गौरांग और गुरु परंपरा की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगा, वो आश्रय लेके भजन नहीं करेगा, तब तक उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाता है, राग भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन गौरांग महाप्रभु का धाम इतना औदार्य है, औदार्य मतलब नमो महावदन्याय, इतने दयालु हैं, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। कैसे? जिन्होंने कृष्ण प्रेम बांटा, किसको? दीनो हीनो जातो छीलो, हरि नामो उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। और उनसे भी ज़्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु ने घरे घरे बुले प्रेमो आमी आर बान, घर घर में जा जा करके प्रेम बांटा और प्रेम का बांध ही खोल दिया। और उस बाढ़ में, यानी कि उस बाढ़ में, प्रेम की बाढ़ में सारा विश्व अमेरिका से लेके नेपाल तक क्या हो गया? बह बह करके हरे कृष्णा मंदिर रूपी नाव में आ गया। और इस नाव में, नाव के कर्णधार हैं प्रभुपाद जी, चप्पू चलाने वाले। के जाबे भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुगेरो श्री चैतन्य अवतार। ये कलयुग धन्य है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा? इधर जो इधर वाले भक्त नहीं बताएंगे, आप में से बताएंगे चैतन्य महाप्रभु कितने वर्ष पूर्व आए थे? इस बार कौन सा था? अभी भी सेलिब्रेट किया ना अपना जन्मदिन, तो सब बताते हैं, बोले 32 साल का हो गया हो, 48 साल का हो गया हो। तो महाप्रभु को इस बार कितने साल हो गए इस पृथ्वी पर आए हुए? 540 जी। और कोई? कितना? ये भी ठीक है। अच्छा, अब हिसाब लगाइए। 18 फरवरी 1486 लगाइए कितना? 538 वर्ष बोलो भाई, और फरवरी से लगा लीजिए 18 से आगे 28, 10 दिन। और मार्च के कितने हो गए अभी? आज कितनी है मार्च का? 7 तारीख है, 10, 7, 17,
538 वर्ष 17 दिन हुए हैं। हरि बोल। ठीक है कि नहीं? महाप्रभु को इस पृथ्वी पर आए हुए केवल 538 वर्ष पहले। तो कितना बड़ा आपका अहोभाग्य है। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, तो इस कलयुग में आपको कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम देने के लिए ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेमो सवाकार दिया यहाँ से। ब्रह्मा जी को भी जो प्रेम दुर्लभ था, दुर्लभ है, वो म्लेच्छों को भी दे दिया। म्लेच्छ मतलब जो नहाते नहीं थे, जो गाय तक खा जाते थे, और स्त्री पुरुष तो ऐसे चुनते थे जैसे कपड़ा उतारते, हर दिन कपड़ा, ठीक है कि नहीं? उन्हें गुरु बना दिया प्रभुपाद जी ने। उन्हें भी क्या बना दिया? गुरु बना दिया। ये है प्रभुपाद जी की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जो गाय खाते थे उन्हें भी परम वैष्णव बना दिया। वो चाय तक नहीं पीते, गाय खाने वाले चाय तक भी नहीं पीते, और दूसरों कितनों को छुड़ा चुके हैं। तो ये कमाल तो जो है महाप्रभु के भक्त ही कर सकते हैं, और ये महाप्रभु की अतिशय करुणा और कृपा है। इसीलिए बता रखा है, अध्यापि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी गौरांग महाप्रभु अपने धाम में लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यशाली जीव जिसका आँखों से माया रूपी मोतियाबिंद हट चुका है। ये मोतियाबिंद क्या है? काम क्रोध लोभ मोह ने ऐसा घेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, भूल गया तू गौर रटन, भूला पूजा का काम दे। तो ये जो षड रिपु है ना, 6 रिपु, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये आँखों में है। तब तक गौरांग महाप्रभु को देख, जब तक काम होगा वो लस्ट ही देखेगा। कामी लस्ट, क्रोधी उसको गुस्सा, लोभी को लोभ। तो क्या लाए वो? प्रेमानुजनन अच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये प्रेम जो है, ये प्रेम रूपी अंजन क्या है? ये सुरमा काजल बरेली वाला नहीं है ये गोलोक वाला है। हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब ये बोलोगे, आपने कभी भी देखा होगा कितने भक्त हैं जो मंगल आरती में आते हैं? हाथ खड़ा करेंगे, 1 आध 2 3 लोग बस। तो उनको समझ नहीं आएगा मेरी बात, ऊपर से सटक जाएगी, निकल जाएगी। फिर भी बता देता हूँ, जो व्यक्ति मंगल आरती में आकर के आँखों से भगवान का दर्शन करता है, फिर दर्शन करने के बाद फिर जप करता है, और 7 सवा 7 बजे जब दर्शन खुलते हैं, वो जो 16 माला जप करने के बाद जो आँखें मार्जन होती हैं, जो धुल जाती हैं, जिसमें प्रेम आ जाता है हरि नाम का, उसके बाद दर्शन करने से आपका राधा गोविंद जी ऐसा लगेगा आप तो मूर्ति नहीं, तुम ही तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हरि बोल। वही ठाकुर जी इतने सुंदर, ऐसा लगेगा बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मन करेगा और देखूं। क्यों? आंखें फिल्टर हो चुकी हैं महामंत्र जपने से। ये हमारा अनुभव है हम लोग, क्योंकि श्रृंगार दर्शन तक जप किए, फिर आंखें खोली, श्रृंगार दर्शन हो रहा है। तो वो जो दर्शन है ना, वो तो आप करके देखोगे तभी होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। और आप इसको अनुभव करेंगे कि भगवान साक्षात, वो नहीं, वो तो साक्षात ठाकुर जी परम। तो इसीलिए क्या बता रखा है? गौर नाम गौर धाम बता रखा है। अन्य तीर्थों में आप सैकड़ों दफे जाने के बाद, ठीक है, आप सारे गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी सभी तीर्थ गए, बनारस काशी पुष्कर, जहाँ तहाँ जितने भी पूरे विश्व में तीर्थ हैं, सब जगह जाओगे, और जाने के बाद वहाँ पूजा दान स्नान कथा श्रवण जो जो करके आओगे, उसके बाद उतने तीर्थों में जाने के बाद जो जो किया उसका जो फल मिलता है, ठीक है कि नहीं, वो महाप्रभु के धाम नवदीप में 1 रात्रि सोने में
केवल सोने में मिल जाता है। आप सोच सकते हैं, एक रात्रि सोने में इतना बड़ा फल, कुछ नहीं किया आपने, और 3 रात्रि सोने से 3 रात्रि कोई गौरांग महाप्रभु के धाम में सोता है तो कृष्ण प्रेम उसके पास भाग करके आ जाता है। हरि बोल। जिस वृंदावन धाम में करोड़ों वर्षों के बाद भी कृष्ण प्रेम कठिन है, और ये ऐसा धाम है, इतना दया दयालु गौरांग महाप्रभु और उनके धाम में कोई भी अंतर नहीं है। गौर भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होए ब्रजभूमि वास। जो गौर मंडल भूमि को चिंतामणि समझेगा उसका ब्रज मंडल में वास हो जाएगा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में इसको क्या कहा है, गौर मंडल भूमि को क्या कहा बताइए। हाँ जी, औदार्य तो है, लेकिन क्या है, गुप्त वृंदावन। वृंदावन में और नवद्वीप में कोई भी अंतर नहीं है। जो अंतर समझता है उसकी आंखों में अंतर है, उसकी बुद्धि में भेद है, बुद्धि में छेद है। 3 चीज़ें होती हैं तो खराब हो जाता है, मन में खेद हो, बुद्धि में भेद हो और चरित्र में छेद हो तो काम खराब हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो बुद्धि में भेद जब आ जाता है तो फिर महाप्रभु को नहीं समझ पाएंगे। तो महाप्रभु आप सोचिए, जिस वृंदावन की परिक्रमा करने में 1 महीना लगता है, ब्रजमंडल परिक्रमा 25-25 किलोमीटर एक दिन में चलना पड़ता है कम से कम, हर दिन गिरिराज परिक्रमा। बीच में कोई ई रिक्शा भी नहीं मिल पाता खेतों से, लेकिन गौरांग महाप्रभु के धाम में 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, उसमें भी आधा नाव से आधा वैसे चले जाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने कलयुग के जीवों को देखते हुए उनके लिए इतना सरल बना दिया, इतना दयालु होकर के आए हैं, कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। आप सोचिए, तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु के धाम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताइए? हरि बोल। अगर इसी जन्म में आपको कृष्ण प्रेम मिल गया, यहाँ पत्नी अगर आंख घुमा दे, 15 दिन 20 दिन साले की शादी हो, 1 महीने की छुट्टी ले लेता है इंसान, चाहे बीमारी का बहाना बना दे। अब गौरांग महाप्रभु के यहाँ चलना है तो बहाने ही बहाने हैं। प्रभु जी 10 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, आप भगवान के ही दिए हुए समय में से उनका प्रेम पाने के लिए 10 दिन नहीं दे सकते हो तो प्रेम के अधिकारी हैं हम? बोलो। दुनिया के लिए बड़ी छुट्टियां ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी IPL के लिए छुट्टी ले लेते हैं। कोई हीरो हीरोइन आ जाए देखो तो सारी चीज छोड़ करके, गुरु भी आ जाए छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण नहीं है, वो भगवान में, भगवत प्रेम में वो आकर्षण नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु के धाम जाकर के याद रखिए, वृंदावन में जो राग भक्ति, प्रेम भक्ति मिलना परम दुर्लभ है, वही गौरांग महाप्रभु की कृपा से उनके औदार्य धाम में, गौरमंडल भूमि में, नवद्वीप में वही प्रेम बता रखा। कोई दास्य रस से भी भक्ति शुरू करता है तो दास्य रस से भक्ति शुरू करने वाले को भी उसको माधुर्य रस गिफ्ट में दिया जाता है। गिफ्ट सर, आप सोच सकते हैं ये महिमा को, इस महिमा का कोई पार है? ऐसे महाप्रभु के धाम में जो नहीं गया, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। ऐसा पापी तो आया और गया। क्या किया उसने? कुछ नहीं, आया और गया, मकान बनाया वहीं खड़ा रह गया। पत्नी बोले बड़ी सुंदर थी, बोले घर के दरवाजे तक आई थी, बस छोड़ने नहीं आ पाई शमशान तक। पुत्र पुत्रादि, गांव में पशु होते हैं, जितने ज़्यादा पशु उतना सेठ माना जाता है। अब शहरों में पशु तो है नहीं, गाड़ियाँ जितनी होंगी उसको सेठ, गाड़ी अपने जगह खड़ी, पैसा बैंक में पड़े रह जाता है, पत्नी दरवाजे तक। पुत्र पुत्रादि और रिश्तेदार शमशान घाट तक साथ देते हैं। और ये जो शरीर है जिसके लिए इतनी लड़ाई है, ये जो है चिता तक साथ देता है। और उसके बाद क्या साथ जाता है बताओ? ये जो 1.5 घंटा 1 घंटा समय निकाल रहे हो ना, ये साथ जाता है जिसके लिए हमारे पास, हम पता है, मैंने देखा है, देखिए लोग बड़े बड़े मंदिर भी बन रहे हैं,
यदि ये प्रेम नहीं होगा, अगर ये सुनने के लिए टाइम नहीं है, वो खाली झूमरों को देखने के लिए टाइम है, कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। हरि बोल। सिंप्लिसिटी ही बेस्ट है, बेस्ट पॉलिसी। निष्किंचन निताई प्रभु वो मेरे संग 7-8 साल सेवा किए हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो पानीपत गए, तो पानीपत में खूब प्रचार करके आए, अभी वो यहाँ आए हैं, ठीक है कि नहीं। क्यों बोल रहा हूँ मैं, उनको पता चला शायद आ रहे हैं, तो फ़ोन किए, प्रभु जी प्रसाद मैं बनाऊंगा। तो मेरे को दिखा रहे थे, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। मैंने कहा झोपड़ी नहीं है वो, उसमें आनंद है परम। उस वॉशरूम में भी बदबू नहीं है, साफ है वो। अरे जो बड़े बड़े वॉशरूम बोलते हैं वहाँ बदबू होती है, वो साफ रखे एकदम बिल्कुल। वहाँ जा करके, और उन्हें भी खिलाया प्रसाद बाहर बिठा करके, यहाँ गोविंदा बना ना खुले में। तो मैंने कहा अगर अंदर पाता तो 1-2 ही सब्जी शायद सब्जी प्रसाद मिलता, और 5 सब्जी प्रसादों में खिलाए थे। एक भावना होती है, उनकी पत्नी ने और केवल 2 लोगों ने बनाया था। बात प्रेम की है, बात खाने की नहीं है, बात भावना की बात है। भगवान 56 भोग 36 व्यंजन छोड़ दिए और विदुरानी के घर केले प्रसाद पाए। केले में भी छिलका पाए और बड़ा आनंद आ रहा था। तभी विदुर जी आधम के, और विदुर जी उनका मतलब क्या कर रही हो, ये परम भगवान घर है। भगवान बोलते विदुर जी अपनी नीति कहीं और चलाना, नीति फेल है यहाँ प्रेम ऊपर है। बोले बहुत अच्छा चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि विदुरानी जी केला नीचे फेंक रही थी। प्रेम प्रेम में छिलके, भगवान छिलके को इतने आनंद से, आहा, जैसे मलाई कोफ्ता या फिर रस मलाई, रखते ही जीभ में घुल गई। परम आनंद उसमें प्रेम की थी। देखो किसी ने बोला झूठे बेरन में सबरी के भर गई कौन सी मिठाई थी, तो बोले वो मिठाई नहीं थी, प्रेम की थी अधिकाई। वही मीठापन हो जाता है, समझ रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ खाली पानी, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पानी ही है। आप पानी पी लीजिए, प्रेम से बोलोगे ना, वो पानी में भी वो स्वाद होगा। यहाँ बड़े बड़े वो सारे क्या बोलते हैं, नींबू पानी, ये पानी, खस का पानी, उसका पानी, वो नहीं हो पाएगा उतना स्वाद, क्योंकि प्रेम की थी अधिकारी। और भगवान प्रेम के पुजारी हैं, ठीक है ना। और ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो भगवान इसी चीज़ को पाने के लिए हम लोग ये बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, ठीक है ना। झूमर लगाए, ठीक है, भगवान के लिए झूमर लगाए, लेकिन हम झूमरों में ना फंसें, हम कथा में फंसें, हम कीर्तन में फंसे। मेरे को याद है जब पंजाई बाग मंदिर था, अब तो बड़ा मंदिर बन गया, 14/63 कोठी में लव एंड ट्रस्ट पर वो व्यक्ति अमेरिका चला गया। उसने बोला जब मैं आऊँगा तो एक छोटा सा रूम मुझे दे देना, आगे का बाकी सब कागज बना करके। कार गैलरी में राधिका रमन जी का मंदिर था, कार गैलरी में छोटी सी जगह राधिका रमन, और रोहिणी से 3 बसें आती थी। आज वही रोहिणी मंदिर 17 तारीख को ओपनिंग हो रहा है, बड़ा, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो जो भाव, वो जो प्रेम था, वो छोटे मंदिर में जो होता है ना। हम लोग जो खिलाते थे लोगों को ना प्रसाद, मैं भी बता रहा हूँ आपको, सैटरडे शाम को, वहाँ जैसे यहाँ संडे होता है, वहाँ सैटरडे शाम को होता था। प्रभु जी लोग बोलते थे ये हमारा मायका है, घर हमारा ससुराल है, हम इंतज़ार करते हैं 7वें दिन यहाँ आएँ। और कथा के बाद में क्या होता था, उससे पहले ही ये जो ये है ना, दरी के नीचे चटाई बिछी होती थी, केवल दरी हटाते थे कीर्तन के बाद में, वो चटाई पे सब बैठते थे। और उसमें बुजुर्ग, बच्चे, क्योंकि बच्चे बोलते वी कांट वेट, हम वेट नहीं कर सकते प्रसाद के लिए ज़्यादा, तो बच्चों को पहले बिठाना चाहिए, स्त्रियों को बिठाना चाहिए, और बूढ़ों को, बुजुर्गों को बिठाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। जिसने पैसे दिए हैं, सेठ ने, सबको भी बिठाइए, उनका भी बहुत वो है, स्वागत है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो कथा सुनने आए, कोई भी, उसको सबसे पहले, क्योंकि वो कैसे बैठेंगे, ऐसी ये व्यवस्था बढ़िया से बिठा करके उनको प्रसाद हुए। जवान लोग खड़े रहते थे बाहर, पता है, वो सेकंड बैच में पाते थे, 11 बजे तक पा करके वो 11:30 जाते थे। वो बोलते हैं वेट करते हैं,
और मंगल आरती पूरी गैलरी भर जाती थी प्रभु जी। उसके बाद जो हम लोग रबड़ी प्रसाद देते थे, और क्योंकि वो लोग बाद में आ नहीं पाते थे इसलिए उनको भागवतम क्लास भी 10 मिनट की बस, ताकि भागवत सुन लें। वो कहाँ कहाँ लॉर्ड चैतन्य स्कूल ये वो रोहिणी से वो मंगल आरती आते थे, क्योंकि प्रेम था, भक्त लोग प्रेम देते थे। वो नाचते थे, खुद भी उनको भी नचाते थे। वो बीच बीच में बताओ, एक रिक्शे वाले भाई, एक दूसरा वो डाब वाला जो डाब बेचता है वो भी आ हा, वो बीच में जो मंगल आरती के बीच में श्री राधिका माधवयोर पारो होता था, वो आ हा आवाज़ें सुनने को मिलती थी, हरी बोल। वो जो आनंद होता ना वो नहीं है, वो आनंद मिस है अभी, क्योंकि उसी चीज़ के लिए प्रभुपाद जी ने सेंटर खोले कि आनंद लो आप, बाकी तो सब यही रह जाना है। ठीक है कि नहीं? मेरा मंदिर, तेरा रूम, मेरा रूम, सब यही रह जाएगा। मेरा केवल वो है बस। ठीक है कि नहीं? तो इस चीज़ के लिए, ये कथा कीर्तन के लिए जब आपको आनंद आएगा, हमारी आत्मा इसी की टोह में है। और वो गौरांग महाप्रभु इतने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वो प्रेम को, घर बैठे बैठे घरे घरे बोले प्रेमो आमी आरोबार, घर घर में घुस घुस करके। पहली टीम थी जो प्रचार में, नित्यानंद प्रभु सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश, करो हो प्रचार। सब जगह उन्होंने क्या बोला? बोले कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ही क्या करो? कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही आपके धन है और प्राण है। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, हमारे प्राण राधा कृष्ण हैं। और जब ये फील करोगे ना तो आपको दुनिया का प्रत्येक धन यूजलेस लगेगा। फिर सर्वोच्च उपासना क्या है? राधा कृष्ण की। सर्वोच्च गान क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र गान है। सबसे बड़ा विरह क्या है? सेपरेशन। बोले गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बंगला होता तो माला करता। ठीक है कि नहीं? ये विरह नहीं है, सबसे बड़ा विरह है जब भक्तों का, प्रेमी भक्तों का संग नहीं है, जब जिनका हरिनाम में रुचि है, जिनकी मंगल आरती में रुचि है, जिनकी भक्ति में रुचि है, उन भक्तों का जब संग नहीं है, उससे बड़ा सेपरेशन कुछ है ही नहीं। यदि भक्तों का संग है तो आपसे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है। जहाँ भक्त हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों को सिर पे चढ़ा के रखता हूँ। कहाँ चढ़ा के रखता हूँ? आपने देखा होगा बेसर होता है ना, बेसर नाक में पहना जाता है, यहाँ हो। राधिका रमन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फुल्ली पहनते हैं। अब आप बोलोगे पुरुष भी? बोले हाँ, भगवान ही पुरुष हैं, यहाँ फुल्ली पहनते हैं। क्यों? पूछा गया भगवान से, यहाँ पर क्यों पहनते हैं आप? बोले पर मैं भक्तों को नाक में चढ़ा के रखता हूँ, इसलिए यहाँ पहनता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को सिर पे चढ़ा के रखते हैं। कैसे भक्तों को? जो सिर पे चढ़ते नहीं हैं, जो हमेशा उतरे रहते हैं। कैसे हैं? उत्तम हैया अपना के, बोलो अधम माने। उत्तम हैं लेकिन अपने आप को क्या है? अधम। जैसे हरिदास ठाकुर सबसे पीछे से दर्शन करते थे, मैं मुसलमान कुल में जन्मा हूँ। ठीक है कि नहीं? इतना दीनहीन। महाप्रभु गरुड़ स्तंभ में अभी भी छाप है, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, अलारनाथ में तो जहाँ वो प्रणाम कर रहे थे वो भूमि पिघल गई, वो पत्थर पिघल गया, इतना प्रेम से द्रवित थे वो भगवान का। तो वो ये दिखा रहे हैं कि जहाँ मेरा ऐसा प्रेमी भक्त है, मैं अपने प्रेमी भक्त के पीछे पीछे हूँ। इसीलिए भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। क्या है? वत्सल मतलब जैसे गाय को कहीं ले जाना है, उसके बछड़े को पकड़ लो, ट्रक में भी रख दोगे, जितनी तेजी से ट्रक जाएगा गाय उतनी तेजी से, चाहे बॉम्बे जाओ, आएगी। अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है। ऐसे ही भक्त वत्सल, बिल्कुल बछड़े की तरह मेरा भक्त मेरा बछड़ा है, क्योंकि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। मुकुटमणि क्यों? जो भक्त मेरे प्रचार के लिए मेरे। अच्छा ये बताइए, आपको हरे कृष्णा मंदिर स्वयं कृष्ण आकर के बताए कि उनके किसी भक्त ने बताया यहाँ हरे कृष्णा मंदिर है? अभी भी आप प्रवचन कृष्ण से सुनते हो कि उनके भक्तों से सुनते हो उनके बारे में?
हाँ, तिलक लगाना किसने सिखाया? भक्तों ने। धोती लगाना किसने सिखाया? भक्तों ने। सारी मेहनत करके दीक्षा तक किसने पहुंचाया? भक्तों ने। अब मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मेरा गुरु महाराज से संबंध है। भगवान उसको जानते ही नहीं, भगवान देखेंगे भी नहीं उसको। हैया छेन हाईवेन प्रभुर जतदास ऊर्ध्व बाहु करी तार सवार चरण बंधन। जो भगवान के भक्त हो चुके हैं, जो होंगे, अभी अभी हुए नहीं है, 4 नियम तोड़ रहे भले, उनको भी ऊर्ध्व बाहु करके मैं सवार चरण बंधन। मैं अक्सर ये टॉपिक लाता हूँ। एक दफ़े भोले शंकर जी प्रणाम कर रहे थे पृथ्वी को। बोले इस यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो? माता पार्वती बोली, बोले तुमको पता नहीं है, मैं ये वृक्षों को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले वृक्ष क्या है? बोले ये यहाँ पर वैष्णव रह के गए हैं, और ये वृक्ष भी अभी जब ये वृक्ष योनि से मुक्त होंगे तो इन्होंने हरिनाम सुना है वैष्णव के मुख से, ये मुक्त हो जाएंगे, इनको मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्तों के घर में जन्म मिलेगा। केवल सुनने मात्र से हरिनाम में इतनी पावर है, कोई जाने अनजाने में भी भगवान का पवित्र नाम सुन लेता है, उसका उतना बड़ा भाग्य चमकता है जितना पूरे विश्व के पैसे मिल जाने से भी भाग्य उतना चमकेगा। आप दुनिया भर में फेमस हो सकते हो, आप सारे चैनलों में फेमस हो सकते हो, लेकिन यदि आपके मुख में हरे कृष्ण नहीं है तो आपसे बड़ा दरिद्र कोई है ही नहीं दुनिया में। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिह्वान वक्त भगवत गुणानुवाद। जब यमदूत बोलते हैं, आज बड़ी हमारी बेइज्जती हुई है, बहुत लज्जित होके हम आए हैं। बस एक चीज़ बता दो यमराज जी, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? आज तक हमने सोचा था माई बाप आप ही हो सकते थे, आज कंफ्यूजन में है। तब यमराज जी बोलते, अरे धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदु ऋषयो अपि देवा न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्या कुतो न विद्या धर चरणालय। बोले धर्म को बनाने वाले साक्षात भगवान हैं, परम भगवान। कभी कभी यमराज जी को भी भगवान बोला जाता है, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, ठीक है कि नहीं? भगवान ये, भगवान सूर्य, भगवान ऐसा बोल दिया जाता है। तो भगवान का मतलब यहाँ है उनके पास में कुछ शक्ति है, प्रकाश की शक्ति, सृष्टि करने की शक्ति, लेकिन किसकी इच्छा अनुसार? गोविंद की दी हुई शक्ति के बाद। जैसे विधायक रोडे बनाएगा, पार्क बनाएगा, तो किससे? मुख्यमंत्री की दी हुई शक्ति के कारण, आज्ञा के कारण, धन देने के कारण। उसी प्रकार ये सभी देवी देवताओं को भी भगवान कहा जाता है। छोटे छोटे ईश्वर हम भी हैं, अपने शरीर के आप भी ईश्वर हो, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान ने दे रखा है। ठीक है, अपने शरीर के भगवान आप हो, छोटा ईश्वर। जैसे कभी कभी बोलते हैं सचिन इज गॉड, क्रिकेट इज रिलीजन। सचिन गॉड होगा क्रिकेट का, लेकिन औरों का नहीं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? क्रिकेट का भगवान, लेकिन ऐसे तमाम भगवान सूर्य, इंद्र, यम, ब्रह्मा, वरुणेन्द्रिय, रुद्र, मरुत स्तुन्वंती गायंती नित्य सामगाह। तो ये सारे देवी देवता भी, सामवेद की ऋचाएँ भी सदैव जो है भगवान का गुणगान करती हैं। ये सभी भगवान हैं, लेकिन परम भगवान इनमें से कोई नहीं है, केवल कृष्ण है। साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, और स्वयं वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? ऐते बोलो सब लोग, ऐते चांस कला चा अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा अरि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं, जितने अवतारों का वर्णन है भागवत में, 24 अवतारों का वर्णन, या ये भी बता रखा है कि अवतारा ही असंख्या का। अब इतने अवतार होते रहते हैं जितनी समुद्र में लहरें उठती रहती। अब समुद्र की लहरें कोई गिनते रहे, उसका कोई था ही नहीं है। असंख्य इतने अवतार होते रहते हैं, लेकिन सभी अवतारों के उत्स शिरोमणि, सब अवतारों सार शिरोमणि केवलो आनंदो गंदो अवतारो सार गोरा अवतार केनो ना भजिलो तारे।
तो सभी अवतारों के जो उत्स हैं, स्रोत हैं, जहाँ से सारे अवतार निकलते हैं। प्रथम अवतार कौन है, कौन बताएगा आप में से? कृष्णा। भैया कृष्ण तो स्रोत हैं, वो थोड़ी अवतार हुए फिर, वो तो अवतारी हुए। विष्णु बोले राम, और प्रभु बलराम, प्रथम अवतार बलराम गोसाई। और बलराम भी सेवक भगवान हैं। क्या हैं? 5 रूप में कृष्ण की ही सेवा करते हैं। बताओ, जो प्रथम विस्तार हैं, औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम सब तो सेवक ही हैं, हमारा तो स्वभाव ही सेवक का है। और लेकिन यहाँ आके हम क्या बनना चाह रहे हैं? बॉस, मालिक, टेम्पल कमांडर, जीवीसी, प्रेसिडेंट। जरूरी नहीं कि आप जीवीसी नहीं होंगे तो भक्ति नहीं करेंगे, या प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो। मेरे को याद है, ध्यान से सुनिएगा, एक दफ़े प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बोले, कल से तुम प्रेसिडेंट का काम संभालना। उसको रात भर नींद नहीं आई, ठीक है कि नहीं? रात भर वो सोचने लगा, मेरे जो प्रेसिडेंट का कमरा होगा, टाइल्स कौन सी वाली लगाऊंगा, एसी जनरल का होगा या किसका होगा, प्लेट कैसी होगी जिसमें नाम लिखूंगा। वो पगला गया। वो सवेरे तक प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद मैं क्या करूँ? प्रभुपाद तो शब्द से समझ गए, ये सोया भी नहीं रात भर। प्रभुपाद बोले कुछ नहीं करना है, प्रेसिडेंट का मतलब प्रधान सेवक। जब हम भक्ति वृक्षा ग्रुप चलाते हैं, उसमें लिखा होता है ग्रुप सर्वेंट लीडर, मतलब समूह सेवक नेता। नेता बाद में, पहले सेवक। आज तक मैंने ऐसा कोई राजनेता नहीं देखा या नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि मैं प्रधान सेवक हूँ। कोई बनावटी बात करके ऐसा नहीं बोल सकता है। और उन्हें क्यों नहीं बोल दिया? है बात तभी बोला ना। सच बता रहा, हमारे जो भक्ति वृक्षा का वो चलता है ग्रुप, उसमें भी पहले जो नेता बाद में हुआ, पहले क्या हो? सेवक हो। तो हमारा सेवक, हमारा मूल स्वभावी सेवक है, लेकिन हम विपरीत यहाँ बॉस बनना चाहते हैं। सब स्त्री घर में बॉस बनती है, ठीक है कि नहीं? टीचर वहाँ बॉस बना हुआ है, सब बॉस। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं, उसको सिखाया केवल प्रेसिडेंट को नहीं, सभी जितने भी पद में हैं, बोले अब से तुम सभी के सेवक हो। जितने भी मंदिर में नए लोग आएंगे या मंदिर में जितने भी भक्त हैं, उनके कौन हो? सेवक। तो सबका मन भगवान में कैसे लगे, वो तुमने व्यवस्था करनी है, अपनी व्यवस्था नहीं करनी है। सबको ठीक से प्रसाद मिल रहा है, सबके कमरे में जाके ठीक ठाक है कि नहीं सोने के लिए, पानी ठीक है कि नहीं, इसको कोई चिंता तो नहीं जिसके कारण ये नाम नहीं जप पा रहा हो। ये है प्रेसिडेंट का काम। बोले बाप रे बाप, फिर सर मुड़ाते ही बोले पढ़ना, बोले ऐसा प्रेसिडेंट। मतलब पद मिलते ही आदमी सोचता है मुझे सुख क्या मिलेगा, वो सेवा नहीं कर सकता है कभी भी। कोई क्यों ना हो, पद का मतलब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, अब तुम सबके सेवक हो, बल्कि अपना सबसे बाद में पाओगे। एक ईच एंड एवरी वन पर्सन, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए और प्रत्येक को पूरा पूरा प्रसाद मिलना चाहिए, और नहीं है तो डोने में दो खाली। अगर खिला रहे हो तो पूरा पूरा बढ़िया से बिठा करके, गिद्ध भोज नहीं दे एक के सब टूट रहे, एक के ऊपर एक, उसको धक्का दे रहा है उसको। तुम भक्ति करने क्यों आए हैं पहले बताइए? उठे उसमें से 10-15 लोग सेवा करें, बिठा के, है ना? वैदिक कल्चर कहाँ से सीखेंगे सब? ये गिद्ध भोज, ये बुफाई मतलब गिद्ध भोज, सब एक ठीक है कि नहीं? और अगर मान लिया कभी भीड़ है और बुफाई सिस्टम रखते हैं, मान लिया बुफाई सिस्टम आपने रखा, तो फिलिंग के लिए भी होना चाहिए आगे दोबारा। वो बेचारा फिर दोबारा लाइन में लगा हुआ है, उसको मिल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, वहाँ 3 काउंटर और लगे होने चाहिए जिसमें उसको दोबारा चाहिए तो वहाँ से मिलके वो बैठे अपना। यही तो व्यवस्था है, और क्या काम क्या है? और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, आप सोचिए, इतनी जल्दी समापन हो जाएगा। हम लोग 1000 लोग इतनी जल्दी पा लिए, क्योंकि सिस्टम ठीक है। मैं बेचारा लाइन में उधर लगा, बूढ़े लोग को पता ही नहीं, बूढ़े लोगों को बैठ के आप बैठो आराम से। तीसरी दफ़े चौथी दफ़े भी जाना चाहिए, जैसे मायापुर में आता है चौथी दफ़े, तीसरी दफ़े में बोलते हैं अब बताओ कितना चाहिए, उतना लो।
पहली दफ़े में सब शुरू कर लो, फटाफट एक एक डालते हैं, दूसरी दफ़े में फिर, तीसरी दफ़े फिर, तो चिंता से रहित रहते हैं, उनको पता है चौथी दफ़े भी आएगा, यानी कि पहली दफ़े में ख़त्म, फिनिश्ड एकदम बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। उधर से चिल्ला, प्रभु जी पनीर नहीं आया। पनीर नहीं है वो, पनीर प्रसादम है। क्या है? पनीर होटल में मिलता है, वहाँ जाइए, पैसे दीजिए और लीजिए। क्या? चावल 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 चावल, राजमा राजमा, ये क्या है भाई? राजमा प्रसाद बोल दो, अब वो प्रसाद है। पानी प्रसादम, मिर्ची प्रसादम, नमक प्रसादम, ठीक है कि नहीं। ये प्रसाद कब सीखेगा इंसान? नहीं तो वो नहीं तो पनीर बुद्धि रहेगी, पनीर खाएगा बस, प्रसाद नहीं पाया उसने। तो ये बांटने वाले का ही भाव है। तो यही भक्ति है प्रभु। जब ये भक्ति इस ढंग से वो दिखती है, वो सबको दिखती है फिर। और मैं गारंटी देता हूँ, एक दफ़े हिजोलनेस राधा गोविंद महाराज प्रवचन दे रहे थे नोएडा में, कोई बैठा ही नहीं, सब बांटने के लिए तैयार। तो खाएगा कौन, खाएगा कौन? ऐसी भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि मार अभी इतना बढ़िया सुना, बाद में होश को धक्का दे रहा था, होश को सबसे पहले लाइन में खड़ा हो गया। नहीं जी, आप पहले प्रसाद देंगे, सबको खिलाओ, भगवान आपके लिए ऑलरेडी तैयार रखेंगे। मैं बता रहा हूँ, किसी न किसी के द्वारा वो सबके हृदय में बैठे हैं और वो देखते हैं लोग, ज़्यादा आपके लिए आएगा, ज़्यादा। तो ये जो भावनाएं सिखाई जा रही ना, ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं है। हमारे मंदिर वैदिक कल्चर हैं, भारतीय संस्कृति सिखाने के लिए सबको बिठा के खिलाना है, भरपेट खिलाना है, खिला खिला करके उनको लाना है। खूब प्रसाद खिलाओ, कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में बोलो। इसलिए दीवारों में हम लोग पंजाबी बाग मंदिर में सत्संग हॉल में, पता है उसमें लिखा के लिखाया था हमने, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सब सत्संग सुन रहे, उधर उनको ध्यान उधर जा रहा है, फिर इधर हरे कृष्ण महामंत्र, इधर क्या है, इधर लिख रखा है कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, कृपा करके उतना ही लीजिएगा। और बांटने वाला भी, प्रभु जी खूब है, आपको बस जितना चाहिए उतना दे, इतना दे दीजिए, कृष्ण उसको नहीं तो एक ही दफ़े में इतना भर लेगा, सारा बचता है वो, क्योंकि उसको पता है दूसरे मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई चांस नहीं है। तो ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए, प्रेम है ही नहीं प्रभु जी। ये भावनाएं बढ़ते जा रही हैं आज, तो ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारा कार्य ही यही है कि हम पूरा समय दे करके, लोग भरे होंगे खचाखच, लोग पागलों की तरह आते हैं, फिर इतना प्रेम, तभी बोलते थे ना पंजाबी बाग मंदिर में कि मायका हमको तो अपने घर में पैर नहीं टिकते हैं, यही मायका है हमारा, हम कब वहाँ जाएंगे, बस हो गया, कब कीर्तन सुनेंगे, सब नाचते गाते आनंद लेते। तो बता रखा है महाप्रभु को 538 वर्ष पहले और 17 दिन पहले महाप्रभु जो हैं मायापुर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। अंतरंग भक्त करे नहीं, बहिरंग भक्त करे नाम संकीर्तन, अंतरंग भक्त करे क्या? प्रेम वितरण। अंतरंग भक्तों को महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में, जो कि रास स्थली है, वहाँ पर क्या किया? उस जगह पर महाप्रभु ने उनको प्रेम प्रदान किया, और यहाँ तक कि सची माता को भी वंचित रखा, जब तक कि सची माता जी के माइंड में से संशय, डाउट क्लियर नहीं हुआ कि ये अद्वैत, वो बोलती थी अद्वैत नहीं, ये द्वैत है, ये अलग अलग कर देता है, इसने मेरे बेटे को सन्यासी बनाया, मतलब ठीक है ना, मेरे से अलग कर दिया, वो भावना थी। तो महाप्रभु ने अपनी माँ को भी प्रेम नहीं दिया। लेकिन जब भक्तों ने बोला और उनकी महिमा बताई अद्वैत आचार्य जी की, वो तो महाप्रभु से कितना प्रेम करते हैं देखो, और ये तो महाप्रभु खुद वो हैं। तब जब उनको समझ में आया तो उनके माइंड से वो भावना हटी कि नहीं नहीं, अद्वैत आचार्य जी ने वो उनको मेरे से बिछोह नहीं किया, बल्कि वो तो मिलाना चाहते हैं। तो उनके मन में अच्छी भावना आई, महाप्रभु ने तुरंत अपनी माँ को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया वहाँ पर श्रीवास आंगन में। वहाँ पर ही अष्टप्रहरिया भाव भी, और लगातार कितने 72 दिन तक वहाँ पर, और वहाँ पर वक्रेश्वर पंडित के संग, वक्रेश्वर पंडित को बोलते हैं मेरा तो एक जो है ये दाहिना हाथ है, एक और हो जाता वक्रेश्वर पंडित जैसा तो मैं उड़ने लग जाता, महाप्रभु बोलते हैं मैं उड़ने लग जाता फिर।
तो महाप्रभु ने वहाँ पर इतना, और यहाँ तक कि ये भी दिखाया, एक ब्रह्मचारी, बड़ा उसको अभिमान था, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो दूध पे रहता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो महाप्रभु ने उसको बाहर करवा दिया, बोले एक छेद से देख रहे थे वो। और यहाँ तक कि श्रीवास जी की सास भी बोले अंदर चल क्या रहा है, देखें जरा। महाप्रभु ने बहिरंग लोगों को, जो अभी उस स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं, मना किया था कि रंग में भंग पड़ता है। तो वो जब देखने लगे तो महाप्रभु बोलते हैं आज आनंद नहीं आ रहा है, ज़रा देखो कोई ऐसी दृष्टि से तो नहीं देख रहा है। इसलिए याद रखना, भजन भोजन शयन, ये 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, थोड़ा अकेले में होनी चाहिए। भजन भोजन, हाँ हम लोग संग में शक्ति है, जब सभी माला कर रहे हों तो उसमें अकेले की जरूरत नहीं है। जब सब प्रसाद पा रहे हो एक साथ ही, तो सभी एक ही कार्य कर रहे हैं और वहाँ कथा सुन रहे, एक जना कथा पढ़ रहा है, तो वो भी अकेले जैसा ही है, ठीक है कि नहीं। और वैसे अगर सब प्रसाद नहीं समझते हैं तो फिर अकेले में पाएँ ज़्यादा अच्छा है। कि कभी कभी मैंने देखा है, जब हम लोग घरों में प्रसाद पाते ना, 10 लोग सब देख रहे हैं, ठीक है नहीं, मैंने कहा प्रभु जी बुरा नहीं मानना, एक ही व्यक्ति यहाँ अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब देखेंगे, मैंने कहा अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो भी देख रहा है ये कैसे पा रहे, अब कैसे डाल रहे। तो मैंने कहा भैया मैं उंगलियों से खाता हूँ और साथ में फिर उसको चाटता भी हूँ, ठीक है कि नहीं। हम तो 5 स्टार होटल में बैठ के भी उधर वो फॉक से ऐसा करेगा, मैं उसको बोलूँगा परम आनंद। भगवान ने इतना बढ़िया चम्मच दे रखा है, इससे बढ़िया फॉक कोई है, 5 उंगली से उठाता है और इससे चावल मिक्स होकर के सर स्वाद, हाथ से लग करके केले के पत्तल में, वो जो दूसरे पत्तलों में है, एक स्वाद ही अलग हो जाता है। लकड़ियों में बना स्वाद, उपल में बना गाय के, जो वो गाय का जो वरदान है, गोबर का मतलब क्या है, गाय का वरदान, गोबर मतलब वरदान, उससे उपला से बना हुआ वो जो स्वाद है वो गैस में भी नहीं होता है नहीं। तो ये प्रेम की बात है भैया, शास्त्र की खाली शास्त्र रटने से भी नहीं होता है, उसको अनुभूति भगवान देते हैं। फिर गुरु गुराम की कृपा से जब आप अच्छे से जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, परंपरा प्रसन्न होती है, गुरु प्रसन्न होते हैं। फिर यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, फिर सब तुष्ट हो जाते हैं। केवल सुन के भी लोग पागलों की तरह रोएंगे, केवल सुन के भी लोग, केवल प्रसाद पाकर के भी आनंद से भर जाएंगे। ये ऐसा चीज़ है भक्ति। तो इस प्रकार से, अच्छा समय कितना है, या तो मेरे को तो कोई ध्यान रहता नहीं, समय हो गया, मैं यहीं पर विराम दूँ, ठीक है कि नहीं। तो कुछ 2-3 मिनट और बोलना है तो बोल सकता हूँ, यदि आप लोगों का परमिशन हो तब। है बोलो। तो नवदीप धाम की महिमा अपार और अनंत है। अपार जिसका कोई पार नहीं है, और अनंत, अनंत का मतलब अनंत शेष, अपने अनंत मुखों से अनंत समय से अनंत का गुणगान कर रहे हैं, अभी तक अंत नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। जब तक अनंत शेष कौन है, बलराम जी ही हैं शेष के रूप में। उन्होंने बोला भगवान से मैं क्या करूं, भगवान ने बोला एक सिर से पृथ्वी को उठाओ और जो मुख है उनसे मेरा गुणगान करो। बोले कब तक, बोले जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है। अब वो तब से कर ही रहे हैं, कब से, अनंत समय से, और जितना वो कर रहे हैं तब तक अनंत लीलाएं और हो जाती हैं। बोले ख़त्म कब, बोले कोई ख़त्म नहीं, मेहनत होते रहोगे, काम ही यही है तुम्हारा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम हरि कथा को क्या बोलते हैं, विराम दिया, खत्म हुई नहीं बोलते, ये शब्द हैं। देव देव महादेव और सहस्त्र मुख वाले अनंत देव भी नवदीप धाम की पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। देव देव महादेव भी, क्योंकि नवदीप धाम में चारों आचार्य, कितनी संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, हाँ जी 4 संप्रदाय। कौन कौन से, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा जो चलाया गया उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय स्कान।
ब्रह्मा जी के द्वारा जो चलाया गया है उसके आचार्य रहे हैं माधवाचार्य जी। वो भी नवदीप मंडल में आकर के महाप्रभु की कृपा के लिए भजन किए। रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में रहते हैं और श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के संप्रदाय के आचार्य हैं। वो कहाँ गए? जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जाके उनने पंडों को बोले, देखो भाई, ये जो सेवा कर रहे हो इस तरीके से सेवा नहीं होती है, थोड़ा सेवा का तरीका ठीक करिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, सब बताए पूरा। पंडों ने थोड़ा सा चेंज क्या किया, रात को सोए हुए थे, जगन्नाथ जी आए, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम आचार्य हो तो मुझे वही पसंद है जो पंडे लोग जिस विधि से, मुझे वही विधि पसंद है, मुझे ये विधि पसंद नहीं है। तुम यहाँ गंडक गोल करोगे। अब गंडक गोल कोई का क्या है, तुम खुरापात करोगे, ठीक है कि नहीं। वहाँ से उठा करके उनको पटका। अगले दिन वो श्रीरंगम में मिले, बोले यहाँ तुम्हारा मत आ, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, जो पंडे लोग सेवा कर रहे हैं, तो चेंज विधि नहीं चाहिए। वो रामानुजाचार्य जी जब वहाँ आए, उनको भी महाप्रभु ने दर्शन दिए और महाप्रभु बोले ये नवदीप धाम श्रीरंगम से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम यहाँ रह के भजन करो। समझ रहे हैं? और विष्णु स्वामी जी किसके? रुद्र संप्रदाय के कि चार कुमार के? बताइए, कंफर्म डंके की चोट में बताइए। विष्णु स्वामी जी हैं कुमार संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के? फिर से बताइए। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी जी आचार्य रहे हैं, वो भी वहाँ भजन किए हैं। और कुमार संप्रदाय के निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग से हैं, जिन्होंने अधरम मधुरम बदनम मधुरम गाया है। राधा वल्लभ की अखियाँ जादू भरी, राधा वल्लभ जी भी जो है वो पुष्टि मार्ग की सेवा से ही वो सेवित हैं वृंदावन में, यानी कि वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति के मार्ग है, महाप्रभु ने उसको अनुमोदन किया है, ठीक है कि नहीं, साक्षात भगवान ने भी। तो इस प्रकार से ये चारों आचार्य, पुष्कर, नैमिषारण्य, यहाँ तक कि महावाराणसी है वहाँ पर नवदीप धाम में। महावाराणसी, खाली वाराणसी नहीं, नैमिषारण्य वहाँ, पुष्कर वहाँ, सारे धाम वहाँ, सारे तीर्थ बार बार, नवदीप धाम केवल एक बार। जो एक बार भी नवदीप धाम पहुँच जाता है उसको मनुष्य योनि मिलती ही मिलती है। किसी ने कहा प्रभु जी वहाँ पर शराब पिएगा तो फिर भी मनुष्य मिलेगी, किसी ने कहा वहाँ गलत काम करेगा फिर भी मनुष्य योनि मिलेगी। बोले मनुष्य योनि जरूर मिलेगी, लेकिन लूला, लंगड़ा, बहरा, काड़ा मिलेगी, मनुष्य योनि जरूर। जो कह दिया तो कह दिया, फिर ऐसा योनि मिलेगी। तो इस प्रकार से नवदीप धाम में समस्त भूमंडल के सारे तीर्थ वहाँ पर हैं। यहाँ तक कि एक नगर विद्यानगर है, जहाँ पर महाप्रभु ने विद्या पढ़ी थी, जहाँ भगवान विद्यानगर पढ़े। तो सांदीपनी मुनि ही वहाँ पर कौन बने, भूल रहा उनका नाम, जो महाप्रभु के टीचर थे, आ रहा है विश्वामित्र, नहीं विश्वामित्र जी नहीं, वहाँ पर बने हैं, जो भूल रहा हूँ, नहीं, महाप्रभु जी के जो शिक्षक थे वो वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बाड़ी में, जहाँ पर कलम का पेड़ लगाया था महाप्रभु ने, पूरा कलम ट्री हो गया, उस जगह को विद्यानगर भी बोलते हैं। जहाँ पर जैमिनी, कणाद, पतंजलि, व्यासदेव जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण वहीं लिखी थी, वाल्मीकि रामायण उसी जगह पर। ये सारे के सारे शास्त्र, जितने भी सारे न्याय शास्त्र, ये शास्त्र सब वहाँ पर रचना हुई है। इसीलिए उसको विद्याओं का नगर कहा जाता है, बड़ा। तो इसीलिए नवदीप जो है बहुत बड़ा वो माना जाता था, विद्या का नगर। तो इसीलिए जो केशव काश्मीरी, ठीक है कि नहीं, और केशव काश्मीरी जी से तो क्या ली थी उन्होंने, संन्यास लिया था ना, प्रकाशानंद सरस्वती। ये दिग्विजयी, केशव काश्मीरी दिग्विजयी जो है, दिग्विजयी मतलब चारों दिशाओं में ये विजयी था, विजय पताका लहरा रही थी इसकी। तो इसने सोचा कि नवदीप में भी जा कर के परास्त करना चाहिए।
तो नवदीप वासियों ने एक युक्ति निकाली। हमारे गुरु महाराज इसको बार बार बोलते हैं, बार बार इस चीज़ को बोलते हैं। क्या उपाय सोचा उन्होंने? बोले उनको जो है निमाई से लड़ा देते हैं। यदि हार गया तो बोलेंगे बच्चा था, हरा दिया, क्या कौन सा बड़ा काम किया। और लेकिन जीत गया तो हम बोलेंगे जहाँ बच्चा हरा सकता है तो हमसे साथ है। जहाँ हमारे यहाँ जो बच्चा तुमको हरा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, गंगा जी की स्तुति के लिए 50 श्लोक संस्कृत के 1 मिनट में बना दिए। महाप्रभु ने 42वां श्लोक निकाला और बोले इसमें 3 गलतियां हैं। और इसने बिजली की स्पीड में बोले थे। वो बोले कि भाई तुमको 42वां याद कैसे रहा, तुम हो कौन? बड़ा लज्जित होना पड़ा। और ये 3 मिस्टेक बोले, मेरी तो मिस्टेक कभी होती ही नहीं थी, और तुमने इतना सूक्ष्म और इतना छोटा बालक, तुम हो कौन? गए सरस्वती माँ के पास में, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ माँ, आज मैं परास्त हुआ, ये कैसे हो गया? मैं सब छोड़ दूंगा। सरस्वती माँ बोली आज मेरे भी जो इष्ट है, मेरे भी जो प्रभु जिन्होंने मुझे सरस्वती बनाया, आज उनसे हारे तुम। वही गौरांग महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही आए हैं। तुम सही जगह हारे, वहाँ हारना ही चाहिए, तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। और सही जगह तुम्हारी गलतियाँ पकड़ी गई। ठीक है कि नहीं? ऐसे इतनी लीलाएं हैं महाप्रभु की, इतनी लीलाएं, इनके ऊपर सप्ताह होना चाहिए। इसको बोलते हैं गौर कथा। गौर कथा बोलते हैं ना, गौर कथा। तो ये ऐसा नहीं कि भागवत ही कथा है, गौर कथा भी है। तो गौर कथा जब सुनोगे ना तो आपको बहुत जल्दी प्रेम मिल जाएगा। इसीलिए कलयुग में कम से कम नवदीप मंडल परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान की कृपा से इस बार हमारी 31वीं परिक्रमा थी। टोटल परिक्रमा 34 हुई हैं। 34 साल पहले शुरू हुआ था परिक्रमा इस्कॉन का। पहली परिक्रमा में नहीं जा पाए, दूसरी इसलिए नहीं जा पाए, कोरोना आ गया था। 1 साल बस केवल। ठीक है कि नहीं? तो एक में वैसे था, तो 31वीं थी इस बार परिक्रमा गुरु गौरांग की कृपा से। तो बहुत आनंद है, इतना आनंद है वो छोड़ नहीं सकते। तो इस कलयुग में अगर किसी को सरल रूप में प्रेम चाहिए तो गौरांग महाप्रभु के धाम जाए, गौरांग महाप्रभु का संग करे, उनके भक्तों का संग करे। वहाँ पर अपराधों का विचार नहीं है। यदि कोई अपराध युक्त भी वहाँ नाम लेता है उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये बता, इतने महाबदन्याय अपराध तक को भी माफ़ कर देते हैं। केवल वैष्णव अपराध को भी महाप्रभु यदि वो गिर करके माफ़ी मांगेगा तो उसको ही माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक कि गोपाल चापाल को माफ़ किया था, जिनने श्रीवास ठाकुर को बहुत परेशान किया था। उनके आगे वो सब गुड़हल का, अंडे के छिलके उनके सब रख के आ गए थे ताकि वो बदनाम हो जाएं। लेकिन कुष्ठ रोग लग गया था उनको, जबकि श्रीवास ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब वो महाप्रभु के चरणों में गिरे तो अपराध भंजन पाटा एक जगह है, वहाँ पर कुलिया ग्राम ना, अपराध भंजन पाटा, वहाँ पर इन्होंने प्रार्थना करी थी कि मेरे अपराध माफ़ कर दो। तो महाप्रभु ने बोला कि जाओ पहले श्रीवास के चरणों में। श्रीवास ने बोला मैंने तो कभी अपराध लिया ही नहीं। तब महाप्रभु ने उनके अपराध भी माफ़ कर दिए। तो सोचो कलयुग में हम लोग अपराधी हैं। मैं अपराधी, गौर निताय अपराध क्षमा करो। हम लोग मन से भी अपराध करते हैं। बड़े बड़े गुरु भगवान तक के लिए, कितने लोगों को भगवान के लिए उल्टा सुल्टा याद आता है। तो हम लोग महाघोर अपराधी हैं। और हमको इसीलिए महामंत्र जपने से पहले भी ये पंच तत्व का नाम लिया जाता है। इनका नाम लेने से वो अपराध को हो जाता है। नहीं तो पूरी माला में पता चला हम कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? हो मन का ही मन का फेर होते रहता है। वो बार बार अभी माला पूरी नहीं, फिर ऐसे दिखता है। कभी कभी मैंने देखा है वो 4 दाने बचे होते, इतना अपराधी जीवन हो, वो चार दाने नहीं हो पा रहे। तो ये हो क्या गया? 4 दाने थे। आपने देखा होगा कभी? इसका मतलब अपराध इतने हैं कि वो नहीं आगे बढ़ रहा है, तो बार बार ऐसे देखते रहते, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए महाप्रभु का नाम लेने से सब माफ हो जाता है। ठीक है? और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। 9 द्वीप हैं, 9 द्वीपों में नवधा भक्ति है। उसको पूरे वृंदावन के 12 वन भी हैं। किसी को भांडिर वन कहा गया वहाँ पर, किसी को गोकुल महावन कहा गया है। ठीक है कि नहीं? वहाँ पर 16 नदियाँ बहती हैं। वहाँ हर जगह गंगा नदी पाप दूर करती है
पाप आपके नष्ट करती है, लेकिन वहाँ पर गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्रदान करने वाली हो जाती है। वहाँ पर ऊपर नीचे हवा में कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो शिव जी और गंगा मैया क्या करती हैं, आपके कान में गौर नाम दे करके आपका उद्धार कर देते हैं। आप धाम जाओगे यदि गौरांग महाप्रभु के वहाँ शरीर छोड़ा तो। यही परिणाम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस मेटेरियल क्लास। बैठे रहिए, कहाँ भागना है, बैठे रहिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ 3 बार सभी मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? एक व्यक्ति का बस एक ले लेते हैं जी। प्रभु जी, कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि तुल्य निंदा स्तुति मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थित मते भक्ति मान में प्रियो नर। जी। हमें भगवान कहते हैं कि कोई निंदा करे तो हमें समान भाव रखना चाहिए, लेकिन अभी हम प्रसाद लेंगे, लाइन में लग जाएंगे, हमारे बनने आएगा, मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इससे कैसे बचें? इससे यही बचें कि जब भी मंदिर आओ अपनी पोस्ट, अपना बड़ा आदमी, अपनी जगुआर गाड़ी सब बाहर छोड़ के आना, सारी पोस्ट सब बाहर छोड़ के आना। यहाँ मैं सेवक हूँ, यहाँ मैं भक्ति सीखने के लिए आ रहा हूँ, पहले मैं प्रसाद बांटूंगा फिर पाऊँगा, ठीक है? ये भावना रखनी चाहिए, अपने आप फिर विनम्र हो जाएगा। और कोई जी? हरे कृष्ण। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि स्वरूप दामोदर राय रामानंद और शिखी मानती मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये पहले नवद्वीप का क्या रोल है, इसका क्या भूमिका है? इनका रोल ये ललिता विशाखा है, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। ये महाप्रभु के संग जब नवद्वीप में जब महाप्रभु संन्यास लिए तो तोता गोपीनाथ है ना, हरि बोल यहाँ कुछ चल रहा है, शांति। तो वहाँ पर महाप्रभु के संगी हैं ये राय रामानंद, दक्षिण भारत में उन्होंने वार्तालाप किए, जो ना कितना बड़ा डिस्कशन है वो। उन्होंने बोला ये हो बाह्य, ये सब बाह्य, प्रेम को स्थापित किए उन्होंने, ठीक है? राजा होते हुए ये दिखाया कि जरूरी नहीं कि कृष्ण भक्ति में आप जिस पद पर है वहीं रहो, बस केवल आपका चिंतन क्या होना चाहिए। और स्वरूप दामोदर भी वहाँ रहे। स्वरूप दामोदर की कड़चा मतलब डायरी, उसमें भी सारा कुछ लिखा है, महाप्रभु ने ये किया। इस वक्त तोता गोपीनाथ, उस वक्त कृष्ण विरह में उन्होंने तोता मतलब बगीचे को खोदा तो निकल गए कौन? तोता गोपीनाथ जी निकल गए। तो सिखी माहिती भी है, उनको आधा किया है 2.5, इनके यहाँ मैं सदा ही निवास करता हूँ, महाप्रभु बोलते हैं। तो ये भी जो है कवि कर्णपुर ने गौर गणदोष दीपिका में इनके लिए भी बता रखा है। ये भी ललिता विशाखा जी है और सिखी माहिती जी कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो भी पूर्ण भक्त है, ठीक है जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का प्रसाद स्पॉन्सर है कुलदीप कुमार प्रभु जी ने हम उनके लिए हरे कृष्णा का धन्यवाद करेंगे। हरे